नमस्कार जीडीएस दोस्तों, जीडीएस ट्रेडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक एवरेज यानी औसत, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एवरेज या फिर औसत का फार्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे। औसत का फार्मूला है समस्त राशियों का योग डिवाइडेड बाय राशियों की संख्या। इसको हम शॉर्टकट में लिखेंगे एवरेज इज इक्वल टू एडिशन बाई एन। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ कंसेप्ट से, कंसेप्ट नहीं बोलेंगे, फार्मूले से। अगर कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी दो गतियों से तय करता है, ये व्यक्ति x किलोमीटर प्रति आवर से एक दूरी तय करता है, x किलोमीटर प्रति आवर गति से। ठीक है, और आते वक्त y किलोमीटर प्रति आवर गति से वापस आता है। तो उन जो गति है उसका एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम इसको कैसे लिखेंगे, 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। ठीक है, और अभी देखिए, एक व्यक्ति एक दूरी निश्चित तय करता है, फिर से वहां से वापस आता है, और फिर से अगर दूसरी किसी और गति से उसी जगह जाता है, तो दूसरी जो है, तीसरी जो स्पीड है, अगर वो z किलोमीटर प्रति आवर से जाता है, तो उन तीनों गतियों का एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम कैसे लिखेंगे, 3xyz डिवाइडेड बाय xy प्लस yz प्लस xz। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण फार्मूले है, उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। किसी भी पहले n संख्याओं का योग का पहले किसी भी n संख्याओं का औसत निकालने के लिए फार्मूला है n संख्याओं का औसत बराबर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। मान लो अभी हमें पहले 30 संख्या का औसत निकालना है, तो इस फार्मूले से हम निकाल सकेंगे। कैसे, पहले 30 संख्या यानी लास्ट में जो है n बराबर कितना हो जाएगा, 30 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। 2 से 30 को भाग दीजिए, 15 प्लस 1 16। तो पहले 30 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा फार्मूला है, पहले n संख्या तक विषम संख्या होगा, या फिर पहले विषम संख्या होगा औसत निकालने के लिए फार्मूला है n विषम संख्या होगा कि औसत बराबर n प्लस 1, सॉरी अंतिम विषम संख्या ठीक है, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। अब मान लीजिए 30 तक विषम संख्याओं का औसत निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, 30 तक बताया है, तो अंतिम विषम संख्या कौन सी होंगी, 29 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। 29 और 30 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, उसी तरह किसी n तक सम संख्या का औसत निकालना है, तो इसका फार्मूला लगेगा अंतिम सम संख्या डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। ठीक है, फार्मूला कैसा है, अंतिम सम संख्या उसको डायरेक्ट डिवाइड करेंगे 2 से और उसमें प्लस करेंगे 1। अब मान लीजिए 30 तक के सम संख्या का हमें औसत निकालना है, तो लास्ट की सम संख्या क्या हो जाएगी, 30 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आ जाएगा, 15 और प्लस 1 16। ठीक है, इसके अलावा एक और फार्मूला है जो कि आपको पता होना चाहिए, जिससे किसी संख्याओं का हमें औसत निकालना है, तो हम वो बड़े आसानी से उस फार्मूले के आधार हम निकाल सकते हैं। तो वो फार्मूला है, किसी भी n संख्याओं का योग, एडिशन हमें निकालनी है किसी भी n संख्या का। लाइट चली गई तो थोड़ी देर रुकते हैं, नहीं, ठीक है, किसी भी n संख्या का हमें योग निकालना है, तो उसके लिए फार्मूला है n अंडर ब्रैकेट n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2।
तो किसी भी n संख्या का अगर हमें एडिशन निकालनी है तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, जो कि हमें इस औसत निकालने में काम आ सकता है। ठीक है, तो लाइट आने के थोड़ा सा वेट करते हैं, उसके बाद हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो लाइट वापस आ गई है। तो आपको जो है इन सभी फॉर्मूलेज को आपको ध्यान में रखना है। तो इसके अलावा मैंने एक फार्मूला बताया था, जो किसी भी पहली n संख्याओं तक का एडिशन हमें निकालना है, योग निकालना है, तो उसके लिए फार्मूला है n + 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, n संख्याओं का योग, n संख्याओं का योग। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नया वीडियो अपलोड करते ही सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला लिख लेता हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं यानी प्राइम नंबर का औसत मान कितना होगा। तो पहले 10 प्राइम नंबर कौन से, तो प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्या जिसको हम कंप्लीटली डिवाइड कर नहीं सकते, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो पहली जो संख्या है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। तो 2 जो है 2, उसके बाद है 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7 है, उसके बाद 10 11, उसके बाद 13 14 15 16 17 है, उसके बाद 19, उसके बाद 20 21 22 23 23, उसके बाद 25 24 25 26 27 28 29। ठीक है, अब इसका एडिशन कर दीजिए, कितना बनेगा, 2 3 5 10 17 18 21 28 28 और 9 38 37 और 3 40 और ये 49 के लिए 9 और कितना बाकी है, 4 2 4 5 6 7 8 और 4 12। ठीक है, और संख्या कितनी है, 10, तो डिवाइडेड बाय 10 कर दीजिए, तो 12.9 जो है हमारा फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं x तथा y का औसत 40 है, यदि z बराबर 10 है तो x y z का औसत क्या होगा। अब देखिए, दो संख्याएं x और y, उनका औसत कितना है, 40 है। ठीक है, तो 40 को अगर हम 2 से गुना कर देंगे, अब देखिए औसत है हमें 40 दिया है, और एडिशन पता नहीं है हमें, और n मतलब दो संख्याएं x और y, तो 2 यहाँ पे, और हमें एडिशन निकालना है, एडिशन, तो 40 गुना 2 कितना हो जाएगा, 80। तो दो संख्याओं का योग 80 है, और तीसरी संख्या कौन सी है, 10 है, z बराबर 10, तो उसमें उसको प्लस कर दीजिएगा, कितनी हो जाएगी, 90। अब इसका औसत निकालना है, तो 3 संख्या, तो n बराबर कितना बन जाएगा, 3, तो डिवाइड 3 कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा, 3 3 9, तो 30 जो है इसका औसत मान हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन जो है वो हमारा रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर का माध्य कितना होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इन सभी वर्गों की एडिशन करनी है, और डिवाइड कितना करना है, 7 से उसको डिवाइड करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36 और 7 का 49। ठीक है, एडिशन कर दीजिए, 3 4 5 5 और 14, 14 और 6 20 25 31 और ये 40 के लिए 0 और 4 3 7 7 और 2 9 10 और ये 14। ठीक है, डिवाइडेड बाय 7 कितना आ जाएगा, 7 दूना 14, 0 वैसा वैसा 20 जो है वो एवरेज इन सभी का रहेगा, जो कि ऑप्शन बी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत मान कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला बताया था। क्या है फॉर्मूला? n+1 डिवाइडेड बाई 2। n क्या है? 40 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। 40 प्लस 1 इसको कितना बन जाएगा? 41 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो है ये इसमें है, ठीक है, ब्रैकेट में। तो ब्रैकेट पहले हमें सॉल्व करना है। तो 41 बन गया, ठीक है, डिवाइड कर दीजिएगा, कितना बन जाएगा? 2 दूना 4, यहाँ पे 0, यहाँ बन गया 0.5, जो है आंसर हमारा 20.5, ये हमारा उत्तर रहेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 के प्रथम 30 गुणकों का औसत क्या है। ठीक है, तो पहले 7 के प्रथम 30 गुणकों का। ठीक है, तो अब हम ऐसा तो नहीं करेंगे कि 7 गुना 7 1 7 7 2 14 ऐसे 30 तक संख्या लिखेंगे फिर उसका एडिशन करेंगे, वैसा तो नहीं करेंगे। अब इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो क्या करना है, जो है 7 है, ठीक है, तो इसको हमें पहले क्या कर, हम अगर पहाड़ा लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं? 7 गुना 1 7 गुना 2 7 गुना 3 ऐसे लिखेंगे ना। तो इसको हम ऐसे ना लिखे, तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे 1 + 2 + 3 + 4, तो ऐसे करके 30। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे निकाल सकेंगे? किसी भी संख्या का हमें योग निकालना है तो मैंने एक फार्मूला बताया था, n गुना n+1 ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो n यहाँ पे कितना बन जाएगा? इस ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ मैं, तो n बराबर कितना है? 30 + 1 डिवाइडेड बाय 2। 2 से इसको भाग दीजिएगा, कितना बन जाएगा? 15। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा? 15 दिया 45, 450 प्लस 15 1 15, तो कितना आ जाएगा? 465। 465 जो है इसका हमें योग मिल गया है या फिर एडिशन हमें मिल गई है। तो गुना कितना करना है? 7। ठीक है, कितना आ जाएगा? 7 5 35, 7 6 42 और 3 45, 4 बाकी है, 7 चौका 28 और 2 32। ठीक है, अब इसकी जो एडिशन है हमें मिल गई है और जो संख्या कितनी होगी? पहले 30 का गुणकों का हमें पूछा है, तो 30 जो है n के बराबर होगा। अब एडिशन कितनी मिली हमें? 3255। ठीक है, डिवाइडेड बाय 30 कर दीजिएगा। अब इसको कैसे? दोनों ओर से 5 से भाग दीजिएगा, 5 6 30, 5 6 30, कितना बाकी? 5 5 5 25, 5 1 5। अब इसको डिवाइड कर दीजिएगा, 6 कम 6, बाकी यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, 6 6 48, बचा कितना है? 3 बाय 6, यहाँ पे हम 108 1/2। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी जो है 108.5, तो इसको 0.5 की तरह भी लिख सकते हैं, ऐसा 108.5। ठीक है, तो ये हमारा आंसर रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम 120 प्राकृतिक संख्याओं में विषम संख्याओं का औसत मान कितना होगा। तो हमने यहाँ पे फार्मूला आपको बताया था, अंतिम विषम संख्या कितनी होगी? 120 तक 119 + 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी 120/2। तो डायरेक्ट हम 120, या फिर आपको समझने के लिए 119 + 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी 120 डिवाइडेड बाय 2 बराबर 60। ठीक है, फार्मूला आपको याद रखना है ताकि आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना आए। तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 1 और 31 तक के पूर्णांकों में सम संख्याओं का औसत मान कितना होगा। अब देखिए, इसका भी फॉर्मूला हमें पता है। अंतिम सम संख्या कौन सी होगी? 31 में, 31 तक 30 जो है अंतिम संख्या होगी, अंतिम सम संख्या होगी, उसमें डिवाइडेड बाय 2 + 1, कितना आ जाएगा? 15 + 1 = 60। ठीक है, आसान क्वेश्चन है अगर आपको फार्मूला पता है तो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 संख्याओं का माध्य 10 है, यदि इनमें 2 संख्याएं 6 और 8 को भी सम्मिलित कर दिया जाए तब नया माध्य कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे माध्य यानी औसत ही है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो 4 संख्याओं का औसत 10 है, तो उनका योग कितना हो गया है? 4 × 10, सॉरी
जी 4 × 10, ठीक है, कितना आ जाएगा 40। और उसमें ऐड कितना, कौन सी संख्या की है, 6 और 8, +6 + 8, 6 और 8 14, 14 और 40 54, ठीक है। अब नंबर कितने होंगे, पहले 4 और ये 2 संख्या 6, तो इसको डिवाइड कर दीजिएगा, डायरेक्ट 9 आ जाएगा, 6 9 54, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 संख्याओं का औसत है 20, यदि प्रथम 9 संख्याओं का औसत 21 है तो अंतिम संख्या का मान कितना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहले 20 संख्याओं का योग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, प्रथम 20 संख्या का योग निकालेंगे, 10 × 20, 10 × 20 = 200। और पहले 9 संख्याओं का योग निकालेंगे, 9 संख्याओं का योग है, औसत है 21, तो 9 × 21 कितना आ जाएगा, 9 × 9, 9 × 8, ठीक है। तो 200 में से इसको माइनस कर दीजिएगा, तो अंतिम संख्या का मान हमें निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 में से 9 1, 10 में से 9 1, और ये यहाँ पे दोनों होंगे, तो आंसर हमारा 11 रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 संख्याओं का औसत 7 है, यदि इनमें प्रत्येक संख्या को 8 से गुना कर दिया जाए तो इस प्रकार बनी संख्याओं का औसत मान क्या होगा। तो इस यहाँ पे एक आपको याद रखना है, अगर ऐसा क्वेश्चन आए उसमें गुना, सभी संख्याओं में गुना कर दिया जाए किसी संख्या से, तो उसी संख्या को डायरेक्ट आपको क्या करना है, जो औसत हमें बताया है उसको डायरेक्ट हम गुना कर देंगे। या फिर ऐसा बताया है कि किसी संख्या का औसत जो भी है, लेकिन उसके बाद हर संख्या में +1 कर दिया जाए, या फिर -1 किया है, कोई भी संख्या माइनस की हुई है या फिर प्लस की हुई है, तो उसको डायरेक्ट हम जो औसत बताया है उसको हम उसमें अप्लाई कर देंगे। मतलब माइनस किया है तो डायरेक्ट औसत में से माइनस कर दीजिएगा, गुना किया है तो डायरेक्ट गुना कर दीजिएगा। तो यहाँ पे बताया है कि 8 से गुना कर दिया गया है, सभी संख्याओं को 8 से गुना कर दिया जाए, तो जो हमारा औसत कितना बताया है 7, तो इसको भी हमें 8 से गुना कर देना है, 8 7 56, ये जो हमारा आंसर रहेगा, जो कि ऑप्शन में सी ऑप्शन है, उसको हम सही कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 संख्याओं का औसत 7 है, यदि इनमें 3 नई संख्याएं और शामिल कर ली जाए तो कुल 8 संख्याओं का औसत 8.5 हो जाता है, तो नई संख्या का औसत देखो। फिर से हम दोनों का भी योग निकालेंगे और माइनस कर देंगे, तो जो है हमें जो ऐड की हुई संख्या है उसका हमें मान निकल के आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 7 × 5 35, और जो नई संख्या ऐड करने के बाद 8 संख्याओं का जो है 8 × 8.5 कितना आ जाएगा, 8 × 5 40, 4 बाकी 8 64, 64 और 4 88, ठीक है। तो 88 से 35 को माइनस कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 5, ठीक है, बराबर है, 88 64 64, और यहाँ पे गलत हो गया है हमारा गुना का, 8 5 40, 4 बाकी 88 64 हो गया 68 यहाँ पे लिखना है, तो मैंने यहाँ पे 88 लिखा था, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 3 33 जो है वो जो संख्या है वो हमें यहाँ पे निकल के आ जाएगी। 33 जो है वो जो 3 संख्याओं का योग है 33 है, हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो इसको डिवाइड क्या करना है, हमें 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, 11 जो है ये हमारा औसत रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, ज़्यादा हमें जल्दबाजी नहीं करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 व्यक्तियों की आयु में क्रमशः 5 8 और 11 का अनुपात है, यदि सबसे बड़े व्यक्ति की आयु 33 है, यानी 33 वर्ष हो, तो 3 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी होगी। अब देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है ये, 5 8 8, ठीक है, अनुपात क्या है 5 8 और 11, ठीक है। अगर हमें योग निकालना है तो हम इसको कैसे लिखते हैं, इसको 5x + 8x + 11x, ठीक है, या फिर डायरेक्ट हम इसको x से हम गुना कर देंगे तो हमें उसका जो मान है वो निकाल सकते हैं। तो सबसे बड़ा व्यक्ति जो है
उसका जो अनुपात होगा 11 होगा, ठीक है। तो 11x बराबर कितना बताया है, 11x बराबर 33 बताया है, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 33/11, तो x का मान 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इन सभी को 3 से गुना कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा 5 या 15, 15 प्लस 8 या 24 और ये 33, कितना आ जाएगा 5 9 12 4 3 7, 72/33 सॉरी 3, तो कितना आ जाएगा औसत 3 दूना 6, 3 चौका 12, तो 24 है जो औसत होगा, 24 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक नाव में 5 व्यक्तियों का औसत भार 38 किलोग्राम है। यदि नाव तथा उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत भार 52 किलोग्राम हो तो नाव का भार निकाल दीजिए। फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है, दोनों का योग निकालना है और उसमें प्लस माइनस कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा बड़ी संख्या में से, तो हमें नाव का भार हमें निकल के आ जाएगा। तो 48 गुना 5 कितना आ जाएगा 8 5 40, 5 3 15 और 4 19, 190 है जो 5 व्यक्तियों का भार है। और उसमें अब उसका जब नाव का वजन उसमें ऐड करके उनका औसत कितना है 52 किलोग्राम, तो कितना 52 गुना यहाँ पे 5 है तो उसमें क्या ऐड करना है सिर्फ 6, यानी एक ही व्यक्ति या फिर किसी भी एक ही वस्तु का वजन उसमें ऐड हुआ है तो 5 की जगह 6 यहाँ पे आ जाएगा। तो 6 दूना 12 और 6 पंजे 30 और 21, 312 में से 190 को घटा दीजिए, तो जो है नाव का जो है हमें वजन निकल के आ जाएगा। तो वैसे 11 में से 9 निकल आए 2 और यहाँ पे 122 किलोग्राम, जो 122 किलोग्राम वो नाव का वजन होगा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का देखिए, एक परिवार में 8 सदस्य की आयु 12 वर्ष है। यदि उस परिवार में सबसे छोटे आयु 3 वर्ष हो, सबसे छोटे बच्चे की आयु 3 वर्ष हो, तो बच्चे के जन्म से पहले परिवार की औसत आयु क्या थी। अब यहाँ पे देखिए, अब 3 वर्ष बच्चे की आयु कितनी है 3 वर्ष है, ठीक है। अभी वर्तमान में जो है उनकी औसत आयु कितनी है 8 सदस्यों की 12 वर्तमान 8 सदस्यों की औसत आयु 12 है, ठीक है। और साथ में बच्चे की आयु 3 वर्ष है, ठीक है। तो इन 8 सदस्यों का जो योग है कितना आ जाएगा 12 गुना 8, 12 8 96, ठीक है। छियानवे से बच्चे की आयु जो है उसमें से माइनस कर दीजिएगा, बच्चों की आयु 3 वर्ष है तो यहाँ पे 93 जो है उन सभी 7 सदस्यों की अभी वर्तमान जो है वो क्या है औसत आयु है, सॉरी योग है, 7 सदस्यों के आयु का योग 93 होगा अभी वर्तमान में। तो 3 वर्ष पहले सभी सदस्यों में से हमें क्या करना है आयु को सभी में घटाना है 3 वर्ष। तो उसी तरह हमें किसी संख्या, जो भी संख्या है उसमें अगर हम किसी संख्या को हम घटाएंगे तो डायरेक्ट हम औसत में भी उसकी घटाई कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा 12 से कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 12 - 3, ठीक है। लेकिन यहां पे देखिए, अब 3 वर्ष पहले सभी 3 अगर 7 सदस्यों की 3 हम आयु को घटाएंगे तो कितनी हो जाएगी 7 गुना 3 कितनी 21 वर्ष। अगर 21 वर्ष इसमें से हम घटाएंगे, ठीक है, 21 वर्ष तो कितना आ जाएगा 2 और यहाँ पे 72, ठीक है। जो 72 है वो 7 सदस्यों के आयु की एडिशन है, हमें निकालना है औसत। तो डिवाइडेड बाय 7 कर दीजिए इसको, तो कितना आ जाएगा 7, 7 एकम 7, 0 वैसा का वैसा 2/7, ठीक है। तो ऑप्शन जो है
ऑप्शन ए जो है ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन देखने में आसान लगता है लेकिन हमें इस तरह से सोचना है। तो ठीक है, 3-3 वर्ष पीछे जाएंगे तो 7 सदस्य की आयु कितनी हो जाएगी 21। तो यहाँ पे 93 से 21 घटाएंगे तो 72 आ जाएगा और हमें निकालना है औसत। तो 7 सदस्य से हमें डिवाइड कर दिया तो फाइनल आंसर हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कौन सा टॉपिक है? नेक्स्ट टॉपिक है समय, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो हम नेक्स्ट सेशन में हम उसको डिस्कस करेंगे, जिसके ऊपर तीनों एग्जाम में 100% उस पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो हम आपसे विनती करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को फिर से एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे साथ जुड़कर GDS 2 PA MTS पोस्टमैन मेल गार्ड की आप तैयारी कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री में है। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ के तैयारी कर लीजिए। तो तब तक के लिए अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है।